थामी कैबिनेट 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट। वीर उद्यमी योजना में 10% आरक्षण को मिली हरी झंडी। हरक सिंह रावत का सरकार पर हमला। रानी पोखरी लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर केवल शिलान्यास का आरोप। हरक ने कहा 7 साल में एक ईंट नहीं लगी, जनता के साथ हुआ धोखा। हल्द्वानी में मेगा समाधान शिविर। एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित विशेष शिविर में 2000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। नामांतरण और नक्शों से जुड़ी समस्याओं का समाधान। हरिद्वार में गौ तस्करों पर स्ट्राइक। एसएसपी हरिद्वार ने 57 गिरोह के 162 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए। 67 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। कई आरोपी होंगे जिला बदल। एम्स ऋषिकेश में जाबाज रेस्क्यू। 6ठी मंजिल की छत से कूद रहे मनोरोगी को तीमारदार ने जान जोखिम में डालकर बचाया। इलाज न कराने की जिद पर छत पर चढ़ा था युवक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है आज। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार इस समय लगी हुई है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं और इसी जयकारों से गुंजायमान पूरा मंदिर परिसर नजर आ रहा है। हर ओर कहें कि भक्तों में भारी उत्साह है और ऐसे में आज का दिन मां महागौरी को समर्पित है, जहां लगातार भक्त मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्ति में लीन सभी भक्त नजर आ रहे हैं और इसी के साथ सुख समृद्धि और शांति की कामना भक्तों की ओर से आज महाअष्टमी के दिन की जा रही है। हालांकि संयोग कुछ ऐसा है कि महाअष्टमी भी है आज और नवमी भी आज ही के दिन है, यानी दोनों ही आज है और ऐसे में कन्या पूजन भी आज के दिन किया जा रहा है। महाअष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित है और मां की आराधना में सभी भक्तगण आज के दिन लीन नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कहें कि विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ भजन कीर्तन का आयोजन भी हो रहा है। और इस बीच चलिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेंगे। दीपिका भंडारी सनातन मंदिर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राव सावरकर दुर्गा मंदिर रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ तो दीपिका आपके पास सबसे पहले आऊंगी। दीपिका, सनातन मंदिर में किस तरीके का उत्साह है और भक्तों में किस तरीके से आज मां महागौरी की आराधना देखने को मिल रही है? देखिए निश्चित, क्योंकि आज अष्टमी है और महागौरी की पूजा जो है वो अष्टमी के दिन होती है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो महिलाएं हैं जिन्होंने आज व्रत रखा था 9 दिन का, क्योंकि आज कन्या पूजन होना है, तो ऐसे में महिलाएं जो है घर में प्रसाद बना रही हैं और हाँ, मंदिर में जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और घर को निकल रहे हैं, क्योंकि आज कन्या पूजन भी है। आप देखेंगे कि चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएँ हों, पुरुष हों, सभी जो है माँ की भक्ति में लीन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माँ का दरबार है उसको सजाया जा रहा है। यहाँ पे शाम को भजन कीर्तन होना है, माता की चौकी लगनी है और शाम को 5 से 7 बजे के बीच जो है ये होना है। और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे तैयारियाँ भी की जा रही है। माँ के दरबार को और अधिक सजाया जा रहा है फूलों से। अब मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए तमाम जो महिलाएं हैं आज कन्या पूजन है और ऐसे में प्रसाद बनाने की जो है वो प्रक्रिया होती है और कन्या को पूजा जाता है, उनको भोग खिलाया जाता है। तो ऐसे महिलाएं वहाँ व्यस्त है घर पे, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो पूजा के लिए यहाँ पहुँची हैं। सुबह भी पहुँची थी और अभी घर को निकल गई, लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी हैं जो यहाँ पर हवन करती हुई नजर आ रही है पंडित जी के साथ। देखो तस्वीर में दिखाऊंगी, अष्टमी के दिन जो है महापूजा होती है और यहाँ पे आप देखेंगे जो हवन है वो यहाँ पर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अष्टमी के दिन जो है भक्तों में अति उत्साह है, चाहे वो पूजा को लेकर हो, कन्या पूजन को लेकर हो, और सभी जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रसाद बना रहे हैं घर पे। बिल्कुल दीपिका, और हम देख रहे हैं मंदिर में इस समय भारी उत्साह है और मंदिर को भी बेहद सुंदर और भव्य रूप में जो है हर ओर सजाया गया है। आगे बढ़िए राव सावरकर के पास आपको ले चलेंगे। दुर्गा मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं रुड़की से राव।
रुड़की में इस तरीके से कितना उत्साह है, दुर्गा मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, कितना उत्साह आज के दिन भक्तों में? का जो आठवां दिन है, आज अष्टमी की आज जो है वो पूजा की जा रही है। मैं मौजूद हूँ फिलहाल रुड़की के दुर्गा मंदिर पे। अगर भक्तगणों की अगर बात की जाए तो एक लंबी कतार जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलने के लिए जो भक्तगण है जो है सुबह से ही जो है कतार में लगे हैं माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। सुबह से ही मंदिर के अंदर जो है पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिर को जो है बहुत भव्य रूप से जो है उसको यहाँ पर सजाया गया है। मान्यता ये भी कहा जाती है कि भक्तगण इस मंदिर में आकर जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं, माँ दुर्गा जो है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती है। कहीं ना कहीं जो नवरात्रि को लेकर जो है कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है भारी उत्साह भी जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं आज के दिन की गई, इस बारे में बताइए। बिल्कुल देखिए, तो वैसे ही जो है मंदिर के अंदर जो है पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार जारी है और लगभग दोपहर के बाद जो है यहाँ पर जो है हवन का कार्यक्रम भी रखा गया है। जो भारी संख्या में जो श्रद्धालु है हवन में भी पहुंचेंगे यहाँ पर और जो भाग लेंगे यहाँ पर। और अभी से ही जो भक्तगण है लगातार जो है सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए जो है वो लगातार पहुंचे हैं। एक लंबी लाइन जो है यहाँ पर कतार में लोग लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से जो है माँ के दर्शन करें और पूजा अर्चना की जाए। क्योंकि यहाँ पर मान्यता जो है वो बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि जो भक्तगण यहाँ पर आकर जितनी भी आजकल जितनी मनोकामना जो भी मांगे है माता रानी में जो है सभी के मामले जो है मनोकामना जो है वो पूरी की गई है, पूरी होती है। मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि बहुत काफी पुराना प्राचीन मंदिर भी इसको कहा जाता है। माँ दुर्गा के नाम से जो स्टेडियम के पास जो है दुर्गा चौक पर है, तो इसलिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो लगातार जो है मंदिर में अपनी आस्था को लेकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में चलिए अब आपको हरिद्वार ले चलते। सचिन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से बांके बिहारी मंदिर में मौजूद है। सचिन, बांके बिहारी मंदिर में आज कितना उत्साह है? आज महाअष्टमी भी है, नवमी भी है, तो ऐसे में भक्त किस तरीके से आज के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा विधि विधान? देखो, मैं आपको बताऊं, अष्टमी और नवमी जो है एक दिन पड़ती है और बहुत महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में माना जाता है। दुर्गा के बारे जो है पूजा हो जाती है और इसमें आज के दिन जो 9 वर्ष से कम महिला वो बच्चे होते हैं उनको घर में आमंत्रित किया जाता है, उनके पैर धोकर आशीर्वाद जाता है। उसके बाद उनको उनकी पूजा की जाती है और यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में इसको माना जाता है। मेरे साथ पंडित जी नहीं जानते सर लोग आपको किस तरह की पूजा अर्चना। ये तो नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ नवरात्र में अगर माता की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे विशेष रूप से विशेष कृपा अगर आप लोग प्राप्त करनी है तो माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन व्रत रखे जाते हैं। व्रत के बाद जैसे अष्टमी या नवमी को जो जिस दिन कन्याओं का पूजन करना चाहता है उस दिन कन्याओं का पूजन कर सकता है। इससे माँ की कृपा विशेष घर में प्राप्त होती है और सुख संपत्ति से इंसान तृप्त हो जाता है। एक ही दिन मनाई जा रही है, लेकिन अगर आपको नवमी पूजनी है तो कल सुबह 9 बजे से पूर्व भी नवमी है और कल राम नवमी भी मनाई जाएगी, तो इसलिए आप कल भी नवमी पूज सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो अष्टमी नवमी इसलिए, लेकिन 9 बजे से पहले आप कल जो है नवमी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम देख रहे हैं हर ओर मंदिरों को बेहद ही सुंदर और दिव्य रूप दिया गया है। और ऐसे में जो अहम संयोग ये है कि आज अष्टमी भी है, नवमी भी है, तो ऐसे में कन्या पूजन आज के दिन किया जा रहा है। दीपिका, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगे। दीपिका, जब हम बात कर रहे हैं अगर एक ही दिन महाअष्टमी और नवमी का होना, तो भक्तों की ओर से क्या महापूजन आज के दिन किया जा रहा है, कन्या भोज किया जा रहा है? जैसे कि हमारे साथ जो अन्य सहयोग जुड़े थे उनके साथ जो मौजूद थे पंडित, उन्होंने बताया कि महानवमी के लिए कन्या पूजन कल भी किया जा सकता है। यहाँ पर मौजूद लोगों की ओर से क्या कुछ विधि विधान अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है, ऐसे में अधिकतर जो घरों में जो है कन्या पूजन आज ही किया जा रहा है। हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाएं पहुँची हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना है कि आज के दिन ही जो है अष्टमी पूजी जाएगी और कल जो है वो अपना व्रत खोलेंगे। थोड़ा सा पंडित जी से अगर जान लेती हूँ मैं कि आखिरकार अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही है, तो आखिरकार क्या कुछ अच्छा यहाँ पे हवन शुरू हो गया है, तो ऐसे में हो गया है, तमाम जो लोग हैं वो हवन करने पहुंचे हैं। यहाँ पे पंडित जी भी साथ में हैं और मंत्रोच्चार जो है वो हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अधिकतर जगह जो है आज ही कन्या पूजन किया जा रहा है और नवमी के दिन जो यानी कल जो है वो सुबह व्रत खोला जाएगा और विधि विधान भी यही है। थोड़ा पंडित जी से बात कर लेते हैं। पंडित जी,
और 1 मिनट का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हवन शुरू हो चुका है, तो पंडित जी व्यस्त हो गए हैं। लेकिन अगर कन्या पूजन की अगर हम बात करेंगे तो कन्या पूजन जो है वो आज अष्टमी के दिन अधिकतर घरों पे जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। और कहें कि आज एक ही दिन कन्या पूजन किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ओर से कल भी किया जाएगा। राव सावरकर आपके पास आते हैं। राव, जरा ये बताइए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई। बात करें कि हर मंदिर में हम देख रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, जगह जगह भंडारों का आयोजन भी होना है, कन्या पूजन भी होना है, और ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर कि सौहार्द यहाँ पर बना रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पहले से ही लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है और हर पहलू पे जो है पुलिस प्रशासन ने अपने मेजर बनाए हैं। पर बात की जाए अगर श्रद्धालु जो है लगातार मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। तो मान्यता है कि आज के दिन जो की जाती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है उनका। जी, बिल्कुल। और ऐसे में हम आपके पीछे भी जो है सुन पा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम जो है भक्ति के गीत जो हैं वो गाए जा रहे हैं लोगों की ओर से, और भक्तों की लंबी कतार कहीं कि इस समय लगी हुई है। देखिए, भक्तों की जो कतार है वो एक लंबी कतार जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको। विभागीय मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएगा जो भक्त है लगातार जो है, लेकिन लंबी कतार जो दुर्गा मंदिर है यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भक्त जो भारी संख्या में जो महिलाएं जो है वो यहाँ पर मंदिर में पहुंच रही है पूजा अर्चना के लेकर। लेकिन माँ दुर्गा का ये मंदिर है जब सामने पे, जहाँ पर भक्तगण जो है अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और मान्यता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचता है कि उसकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। और हमारे साथ जो है मंदिर जी के पंडित जी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ क्या मान्यता है मंदिर की और क्या यहाँ पर जो पंडित जी क्या मान्यता है मंदिर की, और आज कौन सी पूजा है, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या क्या व्यवस्था मंदिर की तरफ से की गई। प्रथम साल समाचारणी दिव्यम चंद्रघंटे प्रथम काल रात्रि महागौर की जातों नवम सिद्धि जाते नव आज भगवती के आखिरी रूप महागौरी नवे रूप सिद्धि जाति की पूजा है। आज हमारे यहाँ पर अष्टमी और नवमी का खास पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में आप देखने की भारी संख्या में जब यहाँ पर मनाने और आज तक जो है प्रतिदिन भगवती की पूजा चल रही थी। मुझे बताते ये अनुष्ठान शुरू होता है नव चंडी के नाम से इसको जाना जाता है। मूलतः दो चीजें विशेष हैं, एक तो रौद्र नामक संवत है जो संवत इस बात जो है समय वर्षित होगा, और वर्ष भर जो है भगवती की शरण में रह करके भगवती की उपासना करते हुए, भगवती का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए हमें जो है अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मूलतः इन 9 दिनों की बात करें तो देखिए, अगर हम प्रकृति की ओर देख करके भी इस बात हो रहे हैं तो नौ जो है नए फलों की जो है सफर होता है। इसी प्रकार से भी नौ शक्ति के संचार के लिए ये 9 दिन भगवती की उपासना के लिए, भगवती की पूजा के लिए, भगवती के जप के लिए, भगवती के यज्ञ के लिए जो है हमें व्यतीत करने चाहिए, जिनके द्वारा हमारी जो कामनाएं हैं अर्थात आयु काम ऐसो काम पुत्र काम कीजिए आरोग्य में धन काम आचा सर्वे काम है भवन कुछ भगवती की कृपा से, भगवती के चरणों के प्रसाद से जो कामना लेकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों से जो कामना लेकर के भक्त जो है अपने आते हैं वो निस्संदेह भगवती के चरणों की कृपा से पूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में दुर्गा मंदिर के जो मैं मुख्य पुजारी है वो मौजूद थे, जो पूरी तरीके से बता रहे थे कि नवरात्रि को लेकर किसकी क्या मान्यता है और दुर्गा मंदिर की भी क्या मान्यता है। यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुगण जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बिल्कुल राव सावरकर, और कहीं कि भक्तों में भारी उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और तस्वीरें और इसी के साथ साथ भक्तों में कितना उत्साह है ये दर्शकों तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की गई है। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने ये भेंट की। बताया जा रहा है 4 साल पूरे होने पर
सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहां पर बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई हैं। विकास के लिए किए जा रहे लगातार सतत प्रयासों की सराहना की गई। अधिवक्ताओं के हित में किए जा रहे कार्यों पर आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। भेंट की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर पुष्प गुच्छ देकर यहां पर उनका सम्मान किया गया और इसी के साथ साथ शुभकामनाएं दी गई हैं। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने बता दें कि उत्तराखंड सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं और राज्य के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण, न्यायालय परिसरों में सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान नई आपराधिक संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तृत चर्चा हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई संहिताओं के लागू होने से न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़, त्वरित और जनोन्मुखी बनेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिवक्ताओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में बार और बेंच के बीच समन्वय आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। न्यायालय परिसरों का आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ई कोर्ट प्रणाली को बढ़ावा तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने एवं पारदर्शी बनाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु बार भवनों के निर्माण, पुस्तकालयों के सुंदरीकरण और इसी के साथ अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस मद्देनजर लगातार बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्प गुच्छ देकर 4 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर शुभकामनाएं यहां पर अधिवक्ताओं की ओर से दी गई हैं। और विकास के लिए लगातार किए जा रहे सतत प्रयासों के मद्देनजर यहां पर जो है आभार भी व्यक्त किया गया है और शुभकामनाएं सीधे तौर पर 4 साल पूरे होने पर दी गई, क्योंकि पूरे राज्य में कहें कि 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और ऐसे में 4 साल पूरे होने पर सीएम को शुभकामनाएं देने के लिए बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और अधिवक्ताओं के हित में जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं इसके लिए आभार अधिवक्ताओं की ओर से यहां पर व्यक्त किया गया है। सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए तमाम अधिवक्तागण यहां पर पहुंचे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए उनके कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बताया है। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता भली भांति जानती है कि मुख्यमंत्री किन मामलों में धुरंधर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई से आम जनता त्रस्त हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। और ऐसे में दिखाएंगे आपको रिपोर्ट, लेकिन इसी के साथ साथ लगातार कहीं कि जो है इस समय सियासी वार छिड़ता हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सियासी वार छिड़ता हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, जहां पर उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर तंज कसा, जैसे कि हमने आपको बताया, और उनकी ओर से धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बताया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता भली भांति जानती है कि मुख्यमंत्री किन मामलों में धुरंधर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है नंबर 1, बेरोजगारी में भाजपा सरकार ने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है।
और जो अपराध हैं, महिला अपराधों में उत्तराखंड पहली पायदान में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की धामी सरकार को शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से प्रदेश में बड़ी संख्या में शराब की दुकानों को मंजूरी जारी कर दी गई है। अकेले कुमाऊं मंडल में 55 नई दुकानों को मंजूरी दी गई है। गोदियाल ने कहा कि आखिर प्रदेश को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि में दिया जा रहा शराब को बढ़ावा, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का जवाब करारा। सरकार को बस दिख रही शराब की तिजारत, गणेश गोदियाल के बयान पर गरमाई सियासत। उत्तराखंड में शराब को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की धामी सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बड़ी संख्या में शराब की दुकानों को स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। गोदियाल ने कहा कि अकेले कुमाऊं मंडल में 55 नई दुकानों को मंजूरी दी गई है। गोदियाल ने कहा कि क्या सरकार को प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है? सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही क्या सरकार का एकमात्र कर्तव्य है? गोदियाल ने मुख्यमंत्री पर सवाल दागते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिस जिले से चुनकर आए हैं उसी चंपावत में 4 दुकानें और पिथौरागढ़ में 15 दुकानों को स्वीकृति दी गई है। गोदियाल ने पूछा है कि आखिर प्रदेश को सरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा है कि जहां जरूरी है वहीं शराब की दुकानें खोली गई हैं और इनसे आने वाले राजस्व से राज्य के विकास के काम किए जा रहे हैं। खजान दास ने कहा कि बौखलाहट में अनाप शनाप आरोप लगा रही कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं। सरकार का ये कहना है कि ये इसलिए हुआ है कि राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन क्या सरकार को इस प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है? सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य है? आरोप प्रत्यारोप लगाना तो अपनी जगह है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे हमारा खनन हो और चाहे हमारे शराब को लेकर के बात हो, आबकारी को लेकर के बात हो, तो इससे हमारा जो राजस्व आता है ये प्रदेश के विकास के लिए काम आता है। और ऐसा निर्णय नहीं कि अथाह दुकानें खुल रही, ऐसा कुछ नहीं, उनका कथन है, किंतु जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे दुकान भी खुलेगी और जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ कोई खुलने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने गिरेबान झांके, दूसरों की तरफ न देखें। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस बहुत बौखला रखी इस समय। उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में विशेषकर कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। इनमें सबसे अधिक 23 दुकानें उधम सिंह नगर और 15 पिथौरागढ़ में खुलेंगी। इस कदम का उद्देश्य राजस्व में लगभग 65 करोड़ रुपए की वृद्धि करना है, लेकिन सरकार के इस कदम का जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस भी खुलकर इस फैसले के विरोध में उतर आई है। अब देखना होगा कि चौतरफा विरोध के बाद सरकार इस फैसले में कोई संशोधन करती है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।